बशीर मेमन साहब, अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपनी गलतियों का एतराफ़ हो रहा है, जिनमें से एक ये गलती कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाना उनकी एक गलती थी, वो तस्लीम करते हैं। लेकिन बात यह है कि फ़ारूक नसीम साहब उस वक्त के वफाकी वज़ीर क़ानून, वो इमरान खान पर यह मलबा डाल रहे हैं और इमरान खान ये सारा मलबा उन पर डाल रहे हैं। आप वो सारी कहानी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। जब आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया, कौन कौन उस मुलाकात में शामिल था जिसमें आपको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। बेटा, बड़ी सिंपल बात है। ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था एक FBI से, जो मेरा हंच है, उन्होंने शेयर किया था डाटा। OECD और रॉयल टैक्सेशन अथॉरिटी ऑफ लंदन, उनका डाटा शायद उन्होंने शेयर किया। हाँ। या जो कुछ भी हुआ, जो इनिशियल कुकिंग हुई वो हुई थी FBR में। डॉक्टर अशफाक थे इंटरनेशनल टैक्सेशन के हेड, जो आजकल अभी तक FBR के चेयरमैन लगे हुए हैं, और उन्होंने शेयर किया था डाटा ARUs, जो एक ड्रामा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बना हुआ, एसेट रिकवरी यूनिट। उन्होंने बेटा वो उनके साथ शेयर किया। जो मैं समझता हूँ, मुझे जो बुलाया गया था, तो एसेट रिकवरी यूनिट भी तो प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम करता था ना, जिसको हेड कर रहे थे शहजाद अकबर। आई एम टॉकिंग अबाउट शहजाद अकबर साहब। जी। मुझे बेटा जो बुलाया गया था, तो मुझे आजम खान और शहजाद अकबर लेकर के गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और उसके बाद फिर हमने शहजाद अकबर के ऑफिस में बैठ के हम तीनों ने ये डिस्कस, जब डिस्कशन शुरू हुई, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ या पता लगा कि ये तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की बात हो रही है। तो मैंने उसी वक्त उनको मना किया, और उनको मैंने यही बताया, मैंने कहा बाबा चीफ जस्टिस है, जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ कैसे ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ये मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप लोग? सही। अच्छा, वो फिर मुझे लेकर के गए थे बेटा फरूक नसीम साहब के पास, जो कि उस वक्त मिनिस्टर लॉ थे। उधर भी उसके पास डॉक्टर अशफाक बैठा हुआ था। सही। मैं ये समझता हूँ वाकई ये जो फरूक नसीम साहब फरमा रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस का ही वो था, इनिशिएटिव था। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ही इनिशिएटिव था। मतलब ये जो डेटा डॉक्टर इशफाक हसन के पास आता है, वो शहजाद अकबर को भेजते हैं, आगे से शहजाद अकबर शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो आपको बुलाया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस, राइट? मैं दिस व्हाट आई फील। इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह। मैं तो उस वक्त भी बेटा कह रहा था, उस वक्त भी मैंने यही कहा था, उस वक्त भी मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट थी कि इसकी एक इंक्वायरी हो जाए। अभी तो इंशाल्लाह इंक्वायरी होनी चाहिए। सही। और ये काफी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बोलना काफी नहीं है कि मुझसे गलती हुई। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ करके काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि जज है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और अगले चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उनकी फैमिली के खिलाफ, उनकी बेगम साहबा के खिलाफ कितना एक ये प्रोपेगेंडा, और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ट्विटर पे पता नहीं क्या कुछ, कितनी गलाजत। जब आप उस वक्त के वफाकी वज़ीर क़ानून फरूक नसीम साहब के पास गए, शहजाद अकबर और आजम खान के साथ, वहां पर इस हवाले से क्या डिस्कशन हुई, जहां पर डॉक्टर इशफाक भी उस वक्त मौजूद थे? बेटा, उधर भी यही डिस्कशन हुई कि ये काम हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं कर सकते, तो फिर उधर जो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, जो हमारे जो फरूक नसीम साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई केस नहीं हारा, मैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मुझ पर एतमाद करें। आप मुझ पर एतमाद तो करते, मुझे पुराना जानते। तो मैं इसी तरह की बातें हुई होगी। अभी ये इसको चूंकि थी साढ़े तीन साल हो गए, तो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन यही हुई, और एंड ऑफ द डे यही हुआ। मैंने कहा जी सॉरी, हम नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, और हमारा मैंडेट नहीं है भाई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, मैं कहाँ से उसके खिलाफ इंक्वायरी करूंगा? और एक इंस्पेक्टर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इंक्वायरी बैठ के करेगा? तो उस वक्त इनका ये था, दे वर ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का ही ये सारा कुछ था। ये जो बिल्कुल फरूक नसीम साहब सही फरमा रहे हैं कि सारे का सारा प्राइम मिनिस्टर हाउस का ही, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ही था ये ब्रेन चाइल्ड। और फिर वो उनको बाद में एतमाद में लिया गया। जो कुछ भी है, वो मिनिस्टर लॉ थे और सेनेटर भी थे, मेरे ख्याल में भी सेनेटर है वो। जी हाँ। नहीं, तो अभी तो सदर भी इनके हैं आरिफ अलवी साहब, सदारती रेफरेंस भी गया हुआ है, तो ये तो अभी सदारती रेफरेंस वापस भी ले सकते हैं, और लेना चाहिए अगर गलती का एतराफ हो गया है।
बेटा मैं समझता हूँ कि मुझे मुझे चूंकि कानूनी मुझे पोजीशन पता नहीं है, सदारती से रेफरेंस वापस लेने का कोई फायदा है? एक सुप्रीम कोर्ट के जज की आपने जितनी बेइज्जती करनी थी, जितनी आपके हाथ में था उतना आपने कोशिश किया। आपने उसके खिलाफ कानूनी गैर कानूनी जो भी रेफरेंस था उसको चलाया। आपने उसको कोर्टों में मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाहता, घसीटा। आपने उसकी पूरी फैमिली की बेइज्जती की। आपने उसके जो है वो ट्विटर पे और आपके हैंडलर्स और ये जो आपके सोशल मीडिया ट्रोल्स जो है थर्ड क्लास किस्म के, जिनको सरकारी तनख्वाहें मिलती थी, उन तनख्वाहों को उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के फैमिली और उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए। इतने बड़े आदमी के वो बेटे हैं। मैं काजी फायद ईसा साहब जाहिर है, मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज, एक ही मरतबा मैं उनके पास पेश हुआ हूँ। अब वो इतने बड़े आदमी के बेटे हैं, काजी ईसा साहब के बेटे हैं, जो कि तहरीक पाकिस्तान में जिनका बहुत बड़ा किरदार है बलूचिस्तान में, बहुत बाइज्जत कायद आजम के साथी थे, कायद आजम के दोस्त थे, हमारे मुल्क के बनाने वाले थे। उनका बेटा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो है, अल्लाह उनको बड़ी जिंदगी दे। सर, इसके बदले आपको कुछ पेशकश भी की गई, मराद की पेशकश की गई हो आपको डॉक्टर इशफाक की तरफ से, हुकूमती अहदेदारान की तरफ से, क्या आप इसको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको हम ये देंगे, कुछ ऐसी ऑफर्स की गई? नहीं बेटा, हुआ ये था कि हम जाएंगे, जाहिर है ये सारे का सारा लंदन में डाटा वेरीफाई होना, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें जाना पड़ेगा लंदन। हाँ। तो लंदन घूम फिर लेंगे सर सरकारी खर्चे में। मैं अशफाक को यही कहा था कि भाई खुदा का वास्ता यार, लंदन के चक्कर में आप अपने आप को खराब तो नहीं करोगे। मैंने उसको ये भी समझाया, लंदन कोई आपके लिए नया तो नहीं होगा, I'm sure आप पहले भी गए होंगे। बेटा अल्लाह ताला ने, पाक परदिगार आलम ने, मदीने वाले ने बहुत ज्यादा करम किया मुझ पर। मैं अपने जाती खर्चे में भी लंदन जा चुका हूँ। मेरा बेटा भी वहां पे लंदन में पढ़ चुका है, वो भी लॉ पढ़ने के लिए लंदन गया था। वो लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन, ही इज प्रैक्टिसिंग इन कराची हाई कोर्ट। बेटा कोई लंदन कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो मेरे लिए कोई ऐसी चीज थी। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी सरकारी भाई, मैं तो इंटरपोल में पूरी दुनिया में, मुझे रब ने, मेरे मालिक ने, मदीने वाली सरकार ने, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई है, पाक परदिगार आलम ने। लेकिन ये बात है कि लंदन के अलावा कोई आपको बहुत बड़ी कोई ऑफर्स होती, आप वो भी एक्सेप्ट नहीं करते? बेटा बात यह है कि मैं अपने लिए बेइज्जती और अपने लिए शर्मिंदगी थोड़ी खरीद सकता था एक पोस्टिंग की वजह से। अच्छा, आपके इनकार के बाद फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले इसके, क्या असरात आपको इसके नजर है, क्या भुगतना पड़ा आपको? बेटा उसके बाद तो खैर हालात बहुत ज्यादा मेरे लिए खराब हो गए। फिर जज वीडियो स्कैंडल आ गया। हाँ। वो जो अरशद मलिक साहब का स्कैंडल आया था, बिल्कुल, उसमें तीन लोगों का ये था। और फिर मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले से ही बहुत ज्यादा फरमाइशें होती थी। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान न्याजी, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती थी, फरमाइशें। शरीफ फैमिली पूरी की पूरी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, सलमान शहबाज साहब और उनके दो जो बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब, इन सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल वो होती थी। फिर आजकल जो नहीं, इनके लिए स्पेशल क्या कहा जाता था कि इन केसेस बनाओ, कुछ ढूंढो, कुछ निकालो, कुछ ढूंढो। बेटा मैं पूरे आपको नाम अगर मैं गिनवा सकूं पूरे, इनके लिए ये था कि ये इट वाज अ ब्लैंकेट। मियां जावेद लतीफ हो गए, राणा नसरुल्लाह हो गए, हमारे शाहिद खाका नबासी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, एहसन इकबाल साहब, खुर्शीद शाह साहब, और मतलब जितने भी कोई असफद यार वली साहब, अच्छा जितने भी बेटा जो भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो आर्टिकल 6 का केस बनाने के लिए कहा गया। उस्मान डार कोई मुकदमा लेके आए थे आपके पास? बेटा उस्मान डार नहीं ले आया था, वो उसने उस दिन टीवी टॉक शो में भी कोई बात गलत कर दी थी। इनका जो तरीक़ेकार था, मुझे आर्टिकल 6 का तो कैबिनेट ने अप्रूव किया, वो तो कैबिनेट के मिनट्स मौजूद है। ये मेरे पास आया था कि एक और केस है नेशनल बैंक का। हाँ। नेशनल बैंक का डिफॉल्ट किया उसने या कुछ किया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, 3.5 साल हो गए। उस वक्त 10.5 मुझे याद नहीं था। फिर मैंने उसको याद दिलाया कि किस
हालत में वो आया था मेरे पास, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये आपके पास आएगा, कुछ केसेस के बारे में आपसे डिस्कस करेगा, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कोई रिकॉर्ड आपको देगा। रिकॉर्ड तो कोई नहीं लाया। उसने कहा कि इस तरह की बात मैंने सुनी है, नेशनल बैंक से पूछ ले आप। मैंने कहा जी नेशनल बैंक खुद लिखेगा तो हम करेंगे, हम तो वैसे तो जाकर के इनिशिएटिव तो नहीं लेंगे।